प्रेरित पौलुस, जिसका मूल नाम शाऊल था, उसका जन्म किलिकिया प्रांत के तरसुस नगर में हुआ था, जो आज के तुर्की में तरसुस नामक क्षेत्र के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित है। यह घटना ईसवी सन की पहली दशक के आसपास मानी जाती है। शाऊल की वंशावली बिन्यामीन गोत्र से थी और वह यहूदी मूल का था और जन्मजात रोमी नागरिक था, जिसका परिवार अपनी यहूदी विरासत और रोमी नागरिकता दोनों को बहुत महत्व देता था। उसके माता पिता कट्टर यहूदी राष्ट्रवादी, जो मूसा की व्यवस्था का सख्ती से पालन करते थे और अपने बच्चों को गैर यहूदियों के प्रदूषण से दूर रखने का पूरा प्रयास करते थे। शाऊल के घर में यूनानी भाषा और संस्कृति को तुच्छ समझा जाता था, फिर भी वह यूनानी भाषा बोल लेता था और थोड़ी बहुत लैटिन भाषा भी जानता था। उसके घर में अरामी भाषा बोली जाती थी, जो उस समय यहूदिया की आधिकारिक भाषा थी। शाऊल का परिवार रोमी नागरिक था, लेकिन यरूशलेम को उन्होंने सच्चा, पवित्र और पावन नगर माना। जब शाऊल 13 वर्ष का हुआ तो उसे यहूदिया भेजा गया ताकि वह गमलीएल नामक रब्बी से शिक्षा प्राप्त करे। इसी के अंतर्गत शाऊल ने यहूदी इतिहास, भजन संग्रह और भविष्यद्वक्ताओं के लेखन को गहराई से सीखा। यह शिक्षा 5 से 6 वर्ष तक चली, जिसमें उसने पवित्र शास्त्र को खोल कर समझने और उसका विश्लेषण करने की कला सीखी। इसी दौरान उसने प्रश्नोत्तर के रूप में पढ़ाने की एक प्राचीन शैली सीखी, जिसे उस समय डायट्राइब कहा जाता था। यह विधि रब्बियों को यहूदी व्यवस्था के जटिल पहलुओं पर बहस करने में मदद करती थी, ताकि वे व्यवस्था के भंग करने वालों का बचाव या अभियोग कर सके। शाऊल आगे चलकर एक यहूदी धार्मिक शास्त्री बन गया और उसके जीवन के सारे संकेत यही दर्शाते थे कि वह यहूदियों की सुप्रीम कोर्ट यानी 71 सदस्यों वाली सनहेद्रिन सभा का सदस्य बनेगा, जो यहूदियों के धार्मिक और सामाजिक जीवन पर शासन करती थी। शाऊल अपने विश्वास को लेकर अत्यंत उत्साही था और उसका विश्वास किसी भी प्रकार के समझौते को अनुमति नहीं देता था। यही उत्साह उसे धार्मिक कट्टरता की राह पर ले गया। प्रेरितों के काम 5 का 27 से 62 में पतरस ने सनहेद्रिन सभा के सामने यीशु और सुसमाचार का बचाव प्रस्तुत किया था, जिसे शाऊल ने भी अवश्य सुना होगा। गमलीएल भी उस सभा में उपस्थित था और उसने सभा को शांत रहने और पतरस पर पथराव करने से रोकने का परामर्श दिया था। शाऊल संभवतः शिष्य स्तेफनस के मुकदमे के समय भी वहां उपस्थित रहा होगा। वे उसकी हत्या और पथरवाह के समय मौजूद था। उसने उन लोगों के वस्त्र संभाले जिन्होंने स्तेफनस को पत्थरों से मारा। स्तेफनस की मृत्यु के बाद यरूशलेम की कलीसिया पर भारी उत्पीड़न भड़क उठा। शाऊल ने मसीहियों को नष्ट करने का निश्चय कर लिया और वह इस कार्य में निर्दय बन गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा है। कोई भी धार्मिक आतंकवादी उतना खतरनाक नहीं होता जितना वह व्यक्ति जो ये मानता है कि निर्दोषों की हत्या कर वह प्रभु की सेवा कर रहा है। तरसुस का शाऊल ठीक ऐसा ही धार्मिक आतंकवादी था। प्रेरितों के काम 8 का 3 में लिखा है, वह कलीसिया को उजाड़ने लगा, घर घर घुसकर वे पुरुषों और स्त्रियों को घसीटता और उन्हें जेल में डाल देता था। उसी समय यरूशलेम में यीशु मसीह के अनुयायी, जिन्हें मार्ग के लोग कहा जाता था, तेजी से फैलने लगे। वे कहते थे कि यीशु, जिसे रोमियो ने क्रूस पर चढ़ाया था, मृतकों में से जी उठा है और वही मसीह है। ये सुनकर शाऊल का खून खौल उठा। उसे ये नई शिक्षा धर्मद्रोह लगती थी और वह इसे जड़ से खत्म करने को तैयार हो गया। शाऊल ने कलीसिया को मिटाने का बीड़ा उठा लिया। उसने पहले शिष्य स्तेफनोस को लोगों के हाथों पथरवाह करवाया और उसकी हत्या का अनुमोदन किया। इसके बाद वह घर घर जाकर मसीहियों को पकड़वाता
और जेल में डलवाता था। जब यरूशलेम में भी ये उसे कम लगा तो वे दमिश्क तक मसीहियों को पकड़ने के लिए उच्च याजक से पत्र लेने निकल पड़ा। लेकिन दमिश्क के रास्ते में उसका जीवन ही बदल गया। जैसे ही वे दमिश्क के पास पहुंचा, एक दिन दोपहर के समय अचानक आकाश से तीव्र प्रकाश चमका और शाऊल धरती पर गिर पड़ा। उसे एक आवाज सुनाई दी, शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने कांपते हुए पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? आवाज आई, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। उसका सब कुछ थम गया। वह 3 दिन तक अंधा रहा, ना कुछ खाया ना पिया। तब प्रभु ने दमिश्क में रहने वाले एक शिष्य हनन्याह को भेजा। हनन्याह ने डरते हुए भी शाऊल पर हाथ रखा और उसके नेत्रों से छिलके जैसे कुछ गिर पड़े और वे देखने लगा। फिर शाऊल ने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा से भर गया। अब वह शाऊल, जो मसीहियों का शत्रु था, पौलुस प्रेरित बन गया। अब पौलुस दमिश्क के आराधनालयों में घोषणा करने लगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। उसके पुराने साथी चकित रह गए और क्रोधित भी। वे उसे मार डालना चाहते थे, लेकिन मसीही भाइयों ने उसे रात के समय टोकरी में डालकर शहर की दीवार से नीचे उतारकर बचा ले गए। यरूशलेम लौटने पर भी लोग उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तब बरनबास नामक एक विश्वासी ने साहस किया और उसे प्रेरितों से मिलवाया, यह बताते हुए कि पौलुस अब निडर होकर प्रभु के नाम की घोषणा कर रहा है। इसके बाद पौलुस ने अपनी 3 बड़ी धर्म यात्राएं आरंभ की। पहली यात्रा में वे बरनबास और यूहन्ना मरकुस के साथ साइप्रस और एशिया माइनर के नगरों में गया। लुस्त्रा में उसने एक जन्म से लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया, लेकिन जब लोगों ने उसे देवता मान लिया तो उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए। बाद में भीड़ ने उसे पत्थरों से मारा, पर वह फिर उठ खड़ा हुआ और प्रचार करता रहा। दूसरी यात्रा में पौलुस ने सिलास को साथी बनाया। फिलिपी में उसे और सिलास को कोड़े मारे गए और जेल में डाला गया। परंतु आधी रात को उन्होंने भजन गाए तो एक भूकंप आया और कैदी छूट गए। जेलर ने डरकर आत्महत्या करनी चाही, पर पौलुस ने उसे रोक लिया और उसी रात जेलर और उसके परिवार ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। इसी यात्रा में पौलुस ने एथेंस में मार्स हिल पर खड़े होकर दार्शनिकों को अज्ञात देवता के बारे में बताया और मसीह का संदेश सुनाया। तीसरी यात्रा में पौलुस ने इफिसुस में 3 वर्ष बिताए। वहां उसने बड़े चमत्कार किए, लोगों को मूर्ति पूजा से दूर किया और सुसमाचार खूब फैलाया। इससे शहर में विरोध भी हुआ, पर पौलुस ने कलीसिया को और भी मजबूत किया। अतः पौलुस यरूशलेम लौटा। वहां उसे मंदिर में पकड़ लिया गया और झूठे आरोपों में फंसाकर भीड़ ने उसे मार डालने की कोशिश की, परंतु रोमी सैनिकों ने उसे बचाया। कई बार मुकदमे में पेश होने के बाद उसने रोमी नागरिक होने के अधिकार से कहा, मैं कैसर के सामने अपील करता हूँ। रोम की यात्रा में उसने जहाज की दुर्घटना और समुद्री तूफान झेले, पर प्रभु ने उसे बचाए रखा। वहाँ वह सबको प्रभु का राज्य सिखाता और यीशु मसीह के बारे में निर्भयता से प्रचार करता था। प्रेरित पौलुस की लिखी पत्रियां, जो नए नियम की 13 पत्रियां मानी जाती है, प्रारंभिक कलीसिया की अलग अलग परिस्थितियों और आवश्यकताओं को अद्भुत रूप से संबोधित करती है। ये पत्रियां पौलुस ने अपने धर्म यात्राओं के दौरान या रोम में बंदीगृह में रहते हुए लिखी। इनके उद्देश्य और पाठकों के आधार पर इन्हें कई भागों में विभाजित किया है। कुछ पत्रियां जैसे गलातियों और थिस्सलुनीकियों के पहली और दूसरी पत्री प्रारंभिक पत्रियां थीं, जो तत्कालीन संकटों जैसे सही सुसमाचार की रक्षा और मसीह की पुनः आगमन की आशा पर केंद्रित थी। रोमियो, कुरिन्थियों की पहली और दूसरी पत्री, इफिसियों, फिलिपियों और कुलिसियों जैसी पत्रियां प्रमुख नगरों की कलीसियाओं को लिखी गई थी, जिनमें पौलुस ने सिद्धांत, एकता, नैतिक समस्याएं और मसीह की सर्वोच्चता जैसे विषयों पर गहरा प्रकाश डाला। रोम में नजरबंदी के दौरान पौलुस ने इफिसियों, फिलिपियों, कुलिसियों और फिलेमोन की पत्री, जिन्हें कारागृह की पत्रियां भी कहा जाता है, लिखी, जो उत्साह और शिक्षाओं से भरी हुई है। अंत में उसने तीमुथियुस की पहली और दूसरी पत्री तथा तीतुस की पत्री, जिन्हें पास्टोरल पत्रियां कहते हैं, युवा अगुओं को लिखी, ताकि वे
विश्वास योग्यता से कलीसियाओं का पालन पोषण कर सके। ये पत्रियां शैली और शब्दों में अलग अलग है, पर इन सब में पौलुस की यही ज्वलंत चिंता दिखती है कि विश्वासी मसीह में मजबूत बने, सत्य पर अडिग रहे और बदले हुए जीवन जिए। अंत में नीरो सम्राट के शासन में जब मसीहियों पर अत्याचार हुआ, पौलुस को फिर गिरफ्तार किया गया। ठंडे अंधेरे कारागृह में रहते हुए उसने तीमुथियुस को लिखा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने दौड़ पूरी कर ली है, विश्वास को बनाए रखा है। ईस्वी 64 से 67 के बीच रोम के बाहर उसका सिर काटकर मृत्युदंड दिया गया। एक रोमी नागरिक को यही दंड दिया जाता था। इस तरह एक कट्टर सताने वाला मसीह का महान प्रचारक बनकर अपनी दौड़ पूरी कर गया। पौलुस के पत्र आज भी मसीही विश्वास को सशक्त करते हैं। उसकी कहानी आज भी इस सच्चाई की गवाही देती है कि परमेश्वर किसी को भी बदल सकता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।